नमस्कार दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपने अपने युद्धपोत भेजो। कुछ इसी अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों से अपील की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानी दबदबे को खत्म करने के लिए, ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका के साथ अमेरिका की लड़ाई में अपने अपने युद्धपोत लेकर आप सब लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंच जाइए या अपने युद्धपोत वहां भेज दीजिए। क्या कुछ कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ने, यह बताने से पहले यह बताऊं कि जंग का आज 15वां दिन है और बीते 8-9 दिनों के भीतर 10 बार या 12 बार या 15 बार ट्रंप ने कहा है कि ईरान को हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया, ईरान की मिलिट्री खत्म कर दी, ईरान की वायुसेना को खत्म कर दिया, ईरान की नौसेना को खत्म कर दिया, ईरान के सारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हमने तबाह कर दिया, ईरान के पास अब कोई ताकत, कोई पावर, कोई शक्ति बची नहीं। लेकिन आज ट्रंप गुहार लगा रहे हैं दुनिया के कई देशों से कि आप लोग भी इस लड़ाई में हमारे साथ आ जाइए। क्या कहा है और क्यों कहा है, इस वीडियो में और बहुत कुछ आपको बताऊंगा, कई और खबरें। लेकिन पहले सुनिए ट्रंप साहब ने क्या कहा है। ट्रंप ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट का हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। उन्होंने कहा है, लिखा है, अमेरिका के हिसाब से देखें तो अभी वहां सुबह हुई होगी, यहां रात है, 9.5-10 घंटे का फासला है। सुबह उठते ही कुछ घंटे बाद चाय कॉफी पिया होगा और उसके बाद उन्होंने ये अपील जारी की है। उन्होंने लिखा है, हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं जो यहां ट्वीट में लिखा हुआ है। यहां उन्होंने कहा है कि कई देश, गौर से सुनिएगा, खासकर वो जो ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश से प्रभावित हैं, इस जलमार्ग को खुला और सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर अपने युद्धपोत भेजेंगे जो भी है। हम पहले ही ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी 100% खत्म कर चुके हैं। साथ में यह भी कह रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी हमने 100% खत्म कर दी है। लेकिन उनके लिए 1-2 ड्रोन भेजना, समुद्र में बारूदी सुरंग गिराना या इस जल मार्ग के किनारे या भीतर के नजदीकी दूरी की मिसाइल दागना आसान है, चाहे वे कितनी भी बुरी तरह हार क्यों न चुके हों। मतलब हमने सब खत्म तो कर दिया है, लेकिन वो ड्रोन, मिसाइल, बारूदी सुरंग ये दाग सकते हैं। अब ये दाग सकते हैं तो दुनिया का सुपर पावर अमेरिका, जिसके बारे में खबरें आ रही कि 7th फ्लीट रवाना कर सकता है, जिसके बारे में खबरें आ रही कि 2500 मरीन कमांडो के साथ कई वारशिप रवाना कर दिए, वो अब कह रहे दुनिया के देश आए ईरान के, उनके हिसाब से कुछ ड्रोन, कुछ मिसाइल, कुछ माइंस का सामना करने के लिए। आगे क्या लिखा है, उम्मीद है चीन, देशों का नाम सुनिए, उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और ब्रिटेन और अन्य देश लिखा हुआ है। अन्य देश में आप बहुत सारे देश सोच सकते हैं जिनके बारे में सोचते होंगे, जो इस आर्टिफिशियल परेशानी से प्रभावित हैं। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से ईरान ने बाधित किया है, या जहाज़ों का आना जाना मुश्किल है, या अभी 72-48 घंटे के भीतर 5-7 जहाज़ों पर अटैक किया है, तो जिस तरह से प्रभावित किया है उस इलाके में अपने वारशिप भेजेंगे। फिर से सुन लीजिए, उन्होंने कहा उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन और अन्य देश जो इस आर्टिफिशियल परेशानी से प्रभावित हैं, इस इलाके में अपने वारशिप्स भेजेंगे ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी ऐसे देश से खतरा न बना रहे जिसका नेतृत्व पूरी तरह से तबाह हो चुका है या जो तबाह हो चुका है। तो अगर एक तरफ आप कह रहे उसी में कि 100% आपने उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म कर दी ईरान की, आप खुद करो कि उसकी लीडरशिप, पूरा नेतृत्व करने की क्षमता, सब संरचना सब तबाह हो चुकी, फिर आप ये गुहार क्यों लगा रहे हो ट्रंप साहब कि चीन, जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया, ब्रिटेन सब आपके साथ आ जाएं अपने वारशिप लेकर, सारे देश अपने वारशिप भेज दें आपकी मदद के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब आपको दुनिया के दर्जन भर देश या उससे ज्यादा देश आपको चाहिए ईरान के, आपके हिसाब से कथित कुछ ड्रोन, कुछ नेवल माइंस और कुछ मिसाइलों से बचाने के लिए, मिसाइल का सामना करने के लिए। ये ट्रंप लिख रहे हैं, हालांकि इसमें चालाकी है। वो संदेश दे रहे हैं और चेक कर रहे हैं, वाटर टेस्टिंग जिसको कहते हैं, कि कौन कौन अब हमारे साथ है। और ट्रंप जितने सनकी, फितूरी और पागल किस्म के इंसान हैं, इसके पीछे उनकी कुछ मंशा होगी जो आगे पता चलेगा। फिलहाल अमेरिका ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान के दबदबे को खत्म करेगा। पर इसी में आगे लिखा है कि इस बीच अमेरिका तटवर्ती इलाकों पर भारी बमबारी करेगा और ईरानी नौकाओं और जहाजों को लगातार समुद्र में डुबोता रहेगा। मतलब तब तक भाई लोग, आप लोग अपने अपने युद्धपोत लेके जहां जहां से चलना हो, चीन से, ब्रिटेन से, जापान से, साउथ कोरिया से और अन्य देश से, फ्रांस से, सब लोग चल पड़ो हमारे लिए। या जहां भी युद्धपोत कई बार अलग अलग जगह
समुद्री इलाकों में पार्क भी होते, लेकर चलो, तब तक हम उनकी नौकाओं को डुबोते रहेंगे, मतलब उसके बाद सारे लोग हमारे साथ आ जाओ, बड़ा महाभारत हो रहा है, सब लोग हमारे साथ आ जाओ, ट्रंप सब करें, आखिर में किसी न किसी तरह हम जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खुला, सुरक्षित और मुक्त कर देंगे। सवाल उठता है कि जब आपके पास इतनी पावर है, फिर रिपीट कर रहा हूं, और जब आपने एक बार नहीं दर्जन भर बार और अभी के ट्वीट में भी बोल दिया कि ईरान की 100% मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी, फिर आपको दुनिया के देशों के वारशिप की जरूरत क्या है? फिर तो अमेरिका सुपर पावर, इजराइल आपके साथ, और दुनिया में आपकी जैसी नेवी किसी की नहीं, एयरफोर्स किसी की नहीं, किसी के पास नहीं, फिर क्या जरूरत है? इसको समझिए। आज ही सुबह, मतलब भारतीय समय के अनुसार आज तड़के अमेरिका में, फिर वही कहूंगा यहां से 9:30-10 घंटे का फर्क है, तो जब कल रात हो रही थी अमेरिका में, तो भारी बमबारी हुई ईरान में। ईरान का समय भारत के समय से यहां जब मान लो 2 घंटे का फर्क है भारत और ईरान में, तो ईरान में जो उनका खार्ग आइलैंड है, जो ईरान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर है, ईरान का 80-90% तेल का निर्यात वहीं से होता है, खार्ग आइलैंड पर। ट्रंप ने दावा किया कि खार्ग आइलैंड पर ट्रंप की सेना ने, मतलब अमेरिकी एयरफोर्स ने जबरदस्त बमबारी की और वहां 80 या 90 उनके टारगेट को तबाह किया। उसमें भी ये ट्वीट अगर सामने देखें, ये ट्वीट वही ट्वीट है जिसका जिक्र करो, इसमें भी इन्होंने दावा किया कि एकदम पूरी तरह से कैसे तबाह कर दिया ईरान के उन ठिकानों को, मिलिट्री ठिकाने को। आपकी इतनी कैपेबिलिटी है, फिर आपको ये क्यों चाहिए दुनिया के तमाम देश? लेकिन कौन देश भेजेंगे, अब ये इंतजार करना पड़ेगा। क्या चीन भेजेगा? क्या फ्रांस भेजेगा? क्या ब्रिटेन भेजेगा? क्या साउथ कोरिया भेजेगा? क्या और बाकी देश भेजेंगे? देखते हैं अभी बाकी देशों का क्या रिएक्शन आता है। लेकिन ईरान जो कह रहा है, इसको भी सुनिए, और क्या हो रहा है और क्या खबरें ईरान से जुड़ी। ईरान में जो वहां की मिलिट्री लीडरशिप है, IRGC है, जिनके नेताओं के खिलाफ, जिनके कमांडर्स के खिलाफ ट्रंप ने आज अमेरिका की तरफ से इनाम की भी घोषणा कर दी गई है, $1-1 मिलियन। तो कहा गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। इसको देखिए जरा, थोड़ा बड़ा करता हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, किसी भी अमेरिकी जहाज को पर्शियन गल्फ में एंट्री करने का अधिकार नहीं होगा। 50 सालों से यहां अमेरिकी मौजूदगी ही अस्थिरता की मुख्य वजह है। यहां थोड़ा गलत लिख दिया हमारे सहयोगी ने। तो ये ईरान की तरफ से साफ कहा गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, अमेरिकन जहाज को वहां से गुजरने का, एंट्री करने का अधिकार नहीं होगा। ये आज कहा है ईरान ने, जब रात में खार्ग आइलैंड पर अमेरिका ने हमला किया। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब अमेरिका और ईरान की जोर आजमाइश का केंद्र बनने वाला है? और क्या क्या कहा गया है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या? कई बार आप देख चुके होंगे, 50 बार चैनल्स पर हो रही है। ऐसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ये इलाका है, यहां ये जो जगह है, यहां लगभग ये एक संगड़ा इलाका है। यहां लगभग ये 33 या 30 से 33 किलोमीटर चौड़ा है। और ये जो है, ये पूरा यहां से इलाका देखें, ये ईरान है, ये फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ जिसको कहते हैं। यहां कतर है, यहां सऊदी अरब है, UAE है, ओमान है, ये ओमान की खाड़ी है, और यहां अरब सागर है। और ये ईरान का पूरा यहां पर इतना कंट्रोल है क्योंकि ये ईरान के हिस्से में ये सब है, समुद्र के किनारे का हिस्सा। और जैसा कि मैंने कहा, ये संकड़ा इलाका है, यहां बहुत चौड़ा है, लेकिन यहां से जहाज इस पतले से इलाके से, और उसकी भी शिपिंग लाइन बनी है, 3-3, 4-4 किलोमीटर की शिपिंग लाइन है, मतलब एक साथ 4-5 जहाज उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं। तो अब यहां ईरान ने कहा है कि हम किसी को यहां से गुजरने नहीं देंगे, और पिछले 72 घंटे से यही हो रहा है। भारत के 2 जहाज आए हैं और भारत ने ईरानी राष्ट्रपति से और ईरानी लीडरशिप से बात करके अपना रास्ता तैयार कर लिया। बहरहाल, अब दूसरा क्या है? एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरा ईरान ने चेतावनी क्या दी है? ईरान ने चेतावनी UAE क्यों दी है? UAE और वेस्ट एशिया के वो देश जिनको लेकर ईरान को लगता है कि वहां चूंकि उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका के, और वहां से ही ईरान पर हमले हो रहे हैं, ये वो कहीं ना कहीं ईरान के मददगार है। UAE को सीधी चेतावनी दी है। इसको भी जरा थोड़ा बड़ा करते हैं। ये वहां के स्पोक्स पर्सन है जिनको आप पीछे देख रहे हैं, इन्होंने चेतावनी दी है कि अपनी संप्रभुता, ये भी गलत लिखा है भाई, लोग हिंदी देख लिया करो, अपने संप्रभुता की हिफाजत के लिए जरूरत पड़ी तो UAE में मौजूद बंदरगाहों, डॉक और सैन्य ठिकानों पर मौजूद अमेरिकी मिसाइलें साइट्स पर हमला कर सकती हैं।
ये किसी ने जिसने भी हिंदी लिखी है, अब क्या ही बोला जाए। हम यूएई के अमेरिकी सैन्य ठिकानों के आसपास के इलाकों को खाली कर दें ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो। इसने कहा है, ईरान की तरफ से कहा गया है कि जो अमेरिकी ठिकाने हैं यूएई में, उनके आसपास के इलाकों को खाली कर दें। मतलब लोगों को अपील की गई है ईरान की तरफ से, खासतौर से उन्होंने कहा मुस्लिम ब्रदर्स से हम अपील करते हैं कि आसपास के इलाके खाली कर दें, क्योंकि कभी हम हमला कर सकते हैं। और ये एक तरह से ईरान की तरफ से चेतावनी भी है और आने वाले समय में वहां हमले का अंदेशा भी है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर जो यूएई में। ये कहा गया है, यूएई के लीडरशिप से भी कहा गया है कि आप लोग उनके मददगार हो, उनकी मदद ना करोगे तो ईरानी हमले के लिए तैयार रहो। ये यूएई के लिए कहा गया है। उसी तरह से ईरानी प्रवक्ता का ही, आईआरजीसी के प्रवक्ता का एक और बयान है, स्क्रीन पर उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसमें का ये बयान है, ये सब मैं प्रेस टीवी और जो ईरान के का जो मीडिया उसके हवाले से, अरब देशों में अमेरिका से जुड़े सभी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम राख के ढेर में बदल देंगे। ये तब कहा जब ट्रंप ने धमकी दी थी खार्क के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर अटैक करने के बाद कि हमने अभी तुम्हें बख्श दिया है, अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो हम तुम्हारे तेल के भंडारों या तेल जो ऑयल फैसिलिटीज है, एक्सपोर्ट फैसिलिटीज, उसको भी तबाह करेंगे खार्क पर। क्योंकि खार्क वो इलाका है जो अगर कहें तो ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए। 90% तेल एक्सपोर्ट वहीं से होता है, खार्क से, जो ईरान से 25-30 किलोमीटर दूर जो आइलैंड है। तो ये धमकी एक तरह से राख के ढेर में बदल देंगे अरब देशों में जो अमेरिका का एस्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, बंकर है या एम्बेसी है या जहां भी उनका ठिकाना है। उसी तरह से एक और ईरानी विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आया है। इन्होंने कहा है युद्ध के दौरान अब ज्यादा एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा विनाशकारी, ताकतवर और सटीक बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल होंगी। यह कहा गया है कि यह बार बार खबर आ रही कि अभी तक ईरान के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जिसकी मार 2000-2500 किलोमीटर है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइलें, जिनका इस्तेमाल अभी तक ईरान ने नहीं किया है। संभावना है कि आने वाले समय में ईरान उनका इस्तेमाल करे। तो कहीं वही इशारा तो नहीं है कि हम आने वाले समय में ज़्यादा विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। ये सब मैंने आपको बताया, ये प्रेस टीवी और जो ईरानी मीडिया है उसके हवाले से खबरें बता रहा हूँ। अब उसके बाद ये भी ईरान के एक मिलिट्री कमांडर हैं, इनके हवाले से खबर आई कि इन्होंने, ईरान क्या है, बार बार पिछले 5 दिन से ईरान की तरफ से शर्त बताई जा रही है कि ये जंग हम खत्म करेंगे। ये 3 दिन पहले ईरानी राष्ट्रपति जो मसूद पेजेश्कियन है उनकी तरफ से भी कहा गया, और भी लोग कह रहे हैं। उसके बाद शर्त भी बता रहे हैं कि इस शर्त पर खत्म होगी। हालांकि अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान की शर्त कितनी चलेगी ये आसानी से समझा जा सकता है। खैर, तो ये शर्त है, पहली शर्त ये कि हम जंग खत्म करने की तभी सोचेंगे जब अमेरिका से हमारे सभी नुकसानों का पूरा मुआवजा मिले। ये ईरान की तरफ से पिछले 4 दिनों से लगातार कहा जा रहा है। परसों तरसों जब सुप्रीम लीडर जो वहाँ नए चुने गए उनका जो बयान आया, लिखित बयान, उसमें भी इसी तरह की बात की गई कि हमें पूरा अमेरिका से मुआवजा चाहिए। यही बात प्रेसिडेंट ने कहा, यही वहाँ जो अराक्ची है विदेश मंत्री, उन्होंने भी कहा। दूसरी शर्त कि फारस की खाड़ी से, पर्शियन गल्फ से अमेरिका की वापसी हो और हमें भविष्य के लिए 100% गारंटी मिले। मतलब यह भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए इंश्योर हो जाए कि अमेरिका वहाँ पर्शियन गल्फ में नहीं रहेगा, जो मुमकिन नहीं है। मतलब ऐसी शर्तें ईरान कह रहा है, इसका मतलब टकराव के आसार है। अब चूंकि बाकी खबरें भी बता दूं, यूएई के फुजैरा में पोर्ट पर ईरान का हमला हुआ है, और यह खबर जो दिख रही है, तस्वीर दिख रही है, ज़बरदस्त हमला हुआ। और इस तरह के हमले यूएई को बहुत नुकसान भी उठाने पड़ रहे हैं। और ईरान का मानना है कि चूंकि यूएई अमेरिका को सुविधाएं प्रोवाइड करता है या अमेरिका को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने दे रहा है ईरान के खिलाफ, इसलिए रिटेलिएशन में वहाँ हमले हो रहे हैं। यही चेतावनी ईरान दे रहा है। और ये खबरें देखिए, धूल धुआं गुब्बार, हालांकि इसका वीडियो भी आया है। ड्रोन अटैक किया गया है यूएई में फुजैरा के पोर्ट पर। उसके बाद बगदाद में आज खबर आई कि बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। और ये खबर जो है, हेलीपैड पर मिसाइल गिरी। ये है कि माफ़ करें, बगदाद में जो दूतावास है अमेरिका का, वो एकदम किले की तरह है। चारों तरफ से ज़बरदस्त घेराबंदी है और उसी के भीतर हेलीपैड है, पूरी सुरक्षा
की व्यवस्था है, रेडार सिस्टम है, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम है, सारी कुछ तैनाती है वहाँ इराक में, क्योंकि इराक में लंबी लड़ाई के बाद सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर उसके बाद से बैठा हुआ है अमेरिका। तो वहाँ जो मिसाइल हमला हुआ, मिसाइल गिरी, उसमें कहा जा रहा है बगदाद में अमेरिकी दूतावास में हेलीकॉप्टर पर मिसाइल हमला हुआ, हेलीकॉप्टर पर या उसके पास, और ड्रोन का मलबा गिरा। इस तरह से ये तस्वीर बगदाद से आई। उसके बाद चूंकि इजराइल की तरफ से भी लगातार हमले की खबरें आ रही है, अमेरिका का तो जिक्र मैंने किया ही, तो बेरूत में इजरायली हमले से तबाही की तस्वीर आई। इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए, हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर, उनके कमांडर्स, उनकी जो मिलिशिया, मिलिट्री है, जो भी कहें, उस ग्रुप है, उसको लगातार टारगेट करने के लिए लेबनान में, बेरूत में और अलग अलग शहरों में इजरायली बमबारी हो रही है, मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, उसकी तस्वीरें हैं। उसके बाद ये बार बार अमेरिकी अखबारों में पिछले 5 दिनों से लिखा जा रहा है, 6 दिनों से, कि कैसे ट्रंप फंस गए हैं अमेरिका में, माफ करें, ईरान से भिड़कर, लड़कर। और इसका अंदाजा ट्रंप को नहीं था कि ये लड़ाई इतनी लंबी खिंच जाएगी कि आज 15 दिन हो गए और आगे कब तक ये लड़ाई चलेगी कहना मुश्किल है। ट्रंप ने यही सोचा होगा कि भाई एक साथ सबको निपटा दो, सारी लीडरशिप को निपटा दो, 2-4 दिन 3 दिन में घुटने पर ईरान आ जाएगा, सरेंडर कर जाएगा, उसके बाद जो होगा सो होगा। लेकिन वहाँ की कहानी कुछ और हो गई, ईरान को उल्टा पड़ गया है अमेरिका को। तभी तो ये नौबत है कि वहाँ मरीन और 7th फ्लीट भेजने की बात हो रही है और बहुत सारे जंगी बेड़े रवाना हो रहे हैं वेस्ट एशिया की तरफ या पर्शियन गल्फ में। इसका मतलब है, तो वो अमेरिकी अखबारों में यही छप रहा है कि किस तरह से फंस गए। और उसके बाद ये सब कुछ जो मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये भी सऊदी अरेबिया है, यूएई, इराक, जो मिलिट्री बेस हैं या एम्बेसीज हैं या डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, उसको किस तरह से तबाही का सामना करना पड़ा है, शिकार होना पड़ा है ईरानी ड्रोन से, ईरानी मिसाइल से, सैटेलाइट इमेजरी के जरिए, ये अमेरिकी अखबारों में छप रहे हैं। और उसमें यही कहा जा रहा है कि अमेरिका के लिए और ट्रंप के लिए कैसे ये जंग मुसीबत बन गई है। उसके बाद वहाँ के अखबारों में ही छप रहा है, वॉल स्ट्रीट ने भी छापा है कि अगर जंग जल्दी खत्म नहीं करना चाहेंगे ट्रंप तो भी मुश्किल है, क्योंकि ईरान अभी तक अपनी जिद पर आ रहा है, या जिस तरह से ईरान सीना तान कर खड़ा है, तो अमेरिका अगर वापस लौटता भी है तो कोई ईरान को हरा कर नहीं लौटेगा, तो वहाँ उनको होम ग्राउंड पर एड्रेस करना भी मुश्किल होगा। और ईरान की ताकत, वो चाहे जितना कह दें कि ईरान की मिलिट्री को खत्म कर दिया, ईरान फिर से उसी तरह से खड़ा होगा और एक चुनौती होगा। तो ये सब खबरें छप रही है। ट्रंप ने यह भी कहा, आज बीबीसी में खबर देखी, शायद फॉक्स से बातचीत करते हुए उन्होंने जिक्र किया है कि पुतिन ईरान की मदद कर रहे हैं। और ये सच है कि अमेरिका ईरान के बीच ईरान की मदद पुतिन के रूस के करने की बहुत खबरें पिछले 4-5 दिनों से आई कि किस तरह से सैटेलाइट इमेजरी के, सैटेलाइट के ज़रिए या कम्युनिकेशन के ज़रिए या सही सूचना, सही जानकारी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के बारे में, अमेरिकी फोर्सेज की तैनाती के बारे में, अमेरिकी बेस के बारे में, या और कई तरह से मिसाइल को ऑपरेट करने में, टारगेट को अचीव करने में रूस कैसे मदद कर रहा है, ये खबरें लगातार आई। उसी संदर्भ में उन्होंने कहा, मतलब अमेरिका को भी इस बात का एहसास है कि पुतिन इनडायरेक्टली रूस बैकडोर से ईरान की मदद कर रहा है, और इसलिए ईरान बहुत सारे टारगेट अचीव कर रहा है तमाम डिफेंस सिस्टम को भेद कर, जिसमें थार्ड जैसे डिफेंस सिस्टम है, जिसमें पैट्रियट जैसे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम। और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि ट्रंप अमेरिकी मीडिया से बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि वही अमेरिकी मीडिया जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, या कुछ और अखबारें, CNN हैं जैसे मीडिया संस्थान, जो लगातार बार बार ऐसी खबरें कर रहे हैं जो ट्रंप को असहज कर रहा है। चाहे ईरान में 165 बच्चियों की मौत का मामला हो, जिसमें अमेरिकी मीडिया ने कहा डंके की चोट पर खोज पड़ताल करके प्रूव किया कि ये हमला अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल से हुआ और उसमें लड़कियां बच्चियां मारी गई। और इस तरह की और कई खबरें छप रही है कि ट्रंप फंस गए, इसलिए ट्रंप ने अपनी बौखलाहट CNN पर और मीडिया पर दी है। और ये एक ट्रैकर है, हालांकि मैं आज का इंतज़ार कर रहा था, आज का ट्रैकर, लेकिन वो आया नहीं। ये अगर देखें कि अब तक क्या हुआ है, जो मौतें हुई है इराक में, ईरान में, जहाँ ईरान में, अगर ईरान की बात करें तो 1444 मौतें हुई है, 18,000 लोग घायल हैं। और इसका असर जो बाकी जगह हमले हो रहे हैं, सब जगह के आंकड़े, इराक में 27 लोग मारे गए, लेबनान में ये इजरायली हमले में 687 लोग मारे गए, 1774 लोग घायल हैं। ये कल रात तक का डेटा है।
उसी तरह से इसराइल में 15 मारे गए, 2000 घायल हैं, जॉर्डन में 14 घायल हैं। इसमें अमेरिकी जो फोर्सेज हैं उनके भी 7-8 लोगों के मरने की खबर। बहरहाल वापस लौटते हैं वहीं जहां से हमने शुरू किया था कि अब ट्रंप साहब के कहने पर क्या दुनिया के देश अपने वारशिप भेजेंगे। इस बीच कई तरह के अपडेट हैं कि ईरान का इजराइल पर हमला हुआ है, उसमें 2 लोग घायल हुए हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी है, यरूशलेम के ऊपर धमाके हुए हैं, बेरूत का तो मैंने दिखाया ही। उसके बाद इस बीच ये भी खबर आई कि ईरानी क्राउन प्रिंस निर्वासित जो शाह रजा पहलवी के बेटे हैं, रेजा पहलवी, जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने कहा सरकार गिरते ही मैं सत्ता संभालने को तैयार हूं। हालांकि उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। ईरान की जनता उन्हें धकिया कर उनके बाप को वहां से खदेड़ कर निकाल चुकी है 1979 में। और ईरान में हो सकता है चंद हजार लोग उनके समर्थक हों, लेकिन ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो ख्वाब देखते रहते हैं, ऐसे बयान उनके आते रहते हैं। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें लगभग 23% बढ़ गई, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानी दबदबा या कंट्रोल होने की वजह से और ईरान की तरफ से साफ कहने से कि अमेरिकी जहाज को तो हम वहाँ से गुजरने नहीं देंगे, इसकी वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये सब खबरें, और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा तो हम इसको फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। देखते हैं कि ईरान की तरफ से क्या होता है, और ये भी कि अगले 72 घंटे बहुत अहम है। इसलिए कि अगर ये खबरें सही हैं कि अमेरिका 7th फ्लीट रवाना कर रहा है तो 72 घंटे में और वक्त लगेगा। मान लीजिए अगले 4-5 दिन, 6 दिन 7th फ्लीट की तैनाती जापान में होती है। और 7th फ्लीट ये है कि अमेरिकी बेड़ा है, बड़ा बेड़ा, जिसमें बहुत सारे नौसैनिक होते हैं, बहुत सारे एयरक्राफ्ट होते हैं, उसमें हेलीकॉप्टर्स होते हैं और पनडुब्बियाँ होती है। मतलब सबसे बड़ा फ्लीट है अमेरिका का, जो 7वां बेड़ा के नाम से माना जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में होता है। कहा जाता है 40,000 सैनिक 7th फ्लीट के साथ होते हैं, 300 प्लेन, 300 एयरक्राफ्ट और 60 से 70 युद्धपोत और पनडुब्बियाँ, और ये सब मिलकर बनता है 7th फ्लीट। तो खबरें ये भी आ रही 7th फ्लीट की रवानगी हो रही। मतलब क्या अमेरिका बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जूझने के लिए, और वो भी तब जब कह रहा है कि उनके पास कुछ बचा नहीं, कुछ मिसाइल, कुछ ड्रोन, कुछ नेवल माइंस। तो फिर इतनी हाय तौबा क्यों कि अमेरिका को दुनिया के देशों से मदद मांगनी पड़ रही है। चलिए देखते हैं, इंतजार करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।